विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। आध्यात्मिक स्वास्थ्य मानव सहित समस्त जीवों का संसार से संबंध शरीर के माध्यम से है। शरीर का अस्तित्व पदार्थ अर्थात मैटर से निर्मित स्थूल शरीर से ही नहीं अपितु उनके अभिन्न अंग के रूप में सूक्ष्म शरीर, जिससे मन, चित्त, बुद्धि अथवा प्राण भी सम्मिलित हैं, से भी है। गीता ने शरीर को रथ की उपमा देते हुए कहा कि इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन सारथी और आत्मा स्वामी है। मन जिधर लगाम खींचता है, शरीर रथ के घोड़े उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। मन से बलवान आत्मा है जो उसे भी नियंत्रित करने में सक्षम है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि आत्मा मन शरीर को प्रभावित करते हैं। यह तीनों आत्मा मन शरीर यदि सामंजस्य में होते हैं तो शरीर में पंच तत्व भी संतुलित होते हैं। और यही स्व की में स्थिति अर्थात स्वास्थ्य कहलाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य सुख व आनंद की स्थिति है। शास्त्रों में आनंद प्राप्ति सभी धर्मों के पालन को आवश्यक व कर्मों के निष्पादन हेतु शरीर की उपयोगिता व उसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के महान विद्वान आचार्य चरक ने चरक संहिता में सार्थक जीवन जीने के लिए शरीर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षानां आरोग्यं मूल मुक्तयम, अर्थात जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु शरीर का निरोगी होना नितांत आवश्यक है। और शरीर स्वयं सत्व स्वयं च व्याधि नाम श्रयो मतः तथा सुखानां योगेषु सुखानां कारणं मनः। सुख व रोग दोनों की उत्पत्ति का स्थान शरीर के साथ मन को बताया गया है। इसलिए शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देहात्मा भाव से मुक्त होना, स्वयं को जानना के बिना संपूर्ण स्वास्थ्य असंभव है। मैं कौन हूँ, मैं इस धरती में क्यों आया, मेरा आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं में स्थित होने की धारणा को मजबूत करता है और स्वयं में स्थित व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के अनुसार युक्त आहार विहारक युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवते भवेत दुःखः, जैसे नितांत व्यावहारिक व सरल सूत्र को सहजता से पालन करता है, यानी उचित आहार विहार व दिनचर्या में नियमित रहता है, अपने कार्य को चेष्टा पूर्वक करता है और ऐसा योग करते हुए वह सदैव संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेता है। अध्यात्म के अभाव में मानव का चिंतन नकारात्मक व दूषित हो जाता है, जिससे अनेक शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसे
बहुत सुंदर चित्रण वर्णन किए हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पाव वही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। अर्थात मोहजनित अज्ञान समस्त रोगों की जड़ है। कामनाओं की अधिकता, बात लोभ से, कफ व क्रोध से पित्त जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। और कोई भी शारीरिक दोष मानसिक दुख को व मानसिक दोष शारीरिक सुख की उत्पत्ति का कारण बनता है। दूसरी ओर आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि हो जाने पर मनो शरीरगत विकृतियां भी गौण हो जाती है। उदाहरणार्थ अष्टवक्र श्री कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, उनमें आज चिकित्सा विज्ञान भी यह मान गया है कि दवा से औषधि से नहीं, मन पर नियंत्रण कर प्रेम प्रसन्नता प्रार्थना विश्वास से रोग को दूर किया जा सकता है। करीब 50 साल पहले ब्रिटेन के डॉक्टर हेनरी एडवर्ड ने बिना औषधि सर्जरी के विश्वास प्रार्थना सकारात्मक व दृढ़ निश्चय की शक्ति से कई लाइलाज बीमारियों के उपचार किए, जिसे हम स्पिरिचुअल हीलिंग भी कह देते हैं। उन्होंने इस पद्धति के लिए सफल उपचारों के उदाहरण अपनी पुस्तक ट्रूथ अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग में दिए हैं। उदाहरण स्वरूप एक ब्रिटिश महिला एलिजाबेथ 3 वर्ष की आयु से ही रीढ़ की हड्डी के तकलीफ से पीड़ित थी। 38 वर्ष के बावजूद भी दर्द झेलती रही, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। फिर डॉक्टर हेनरी एडवर्ड ने स्पिरिचुअल हीलिंग से कुछ सप्ताहों में ही उनका उपचार कर स्वस्थ बना दिए। ऐसा ही उदाहरण यूएसए के एक साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन कौशियम का भी मिलता है। उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग द्वारा सकारात्मक व हंसते हंसते स्वयं की अपाहिजता का इलाज किया। अपनी पुस्तक एनाटॉमी ऑफ इलनेस हीलिंग पावर ऑफ ह्यूमन स्प्रिंग में ऐसा कई सफल उपचार का वर्णन किए हैं। आध्यात्मिक उपचार से हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में भी मंत्र शक्ति से सिद्धि हजारों रोगियों को ठीक किया जाता है। सनातन धर्म में भी हाथों के सहारे इशारे से भी बहुत सारे रोगों का सफल निदान किया जाता है। आध्यात्मिक उपचार के प्रयोगों को चलते आज कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में दुनिया भर में स्वीकार व अपनाया जा रहा है। अमेरिका में करीब 65% शारीरिक मानसिक उपचार में इसका फायदा ले रहे हैं। आध्यात्मिकता मानसिक तरंगों को शांत कर खुशी प्रसन्नता वाले रसायनों के रिसाव को एक्टिव करती है, जिससे शरीर बुद्धि मन को स्वस्थ प्रसन्न व्यवस्थित जीवंत बनाने और सन्मार्ग की ओर ले जाने में मदद मिलती है। अतः कहने में अतिशयोक्ति न होगी, अध्यात्म का आश्रय लेकर संसार में जीवन में आने वाली चुनौतियों कष्टों का निर्वहन करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य में सनातन धर्म संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है, चाबी है। जो मानव सनातन धर्म के संपूर्ण नियमों का पालन करते हैं वे जीवन में 120 साल क्या वे 150 वर्ष तक भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। और इसीलिए कहा गया
फूड इज हेल्थ है, फूड इज मेडिसिन, फूड चेंज हेल्थ अगेन, दैट इज फाइट। जैसा आपका डाइट होगा वैसा ही आपका फाइट होगा। आज हमारे अनुसरण करके जापानी 130 साल में भी स्वस्थ रहते हैं, 120 साल में भी वे बिल्कुल जवानी कायम रखते हैं, और हमारा भारत 60 साल में बुढ़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म के संस्कार पद्धति को छोड़ दिया। जो मानव सनातन धर्म के संस्कार और पद्धति को अपनाते हैं वे 120 साल, 130 साल, 140 साल में भी स्वस्थ रहते हैं, अपने से सारा दैनिक जीवन का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए जरूरत है कि हम सनातन धर्म को अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और यही कारण है कि आज विश्व में जो सनातन धर्म को छोड़ करके किसी संप्रदाय के पीछे दौड़ रहे हैं, वही अन्याय, अत्याचार, पापाचार, यौनाचार, अपनी बेटी से भी विवाह करते हैं, अपनी बहन से भी ऐसे व्यक्ति विवाह कर लेते हैं। आपको विचार करना होगा कि मुझे कैसे सनातन धर्म में प्रवेश करना है, उनके नियमों का पालन करना है। जिस दिन आप इन सनातन धर्मों के नियम को पालन करते हैं, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। बंधु हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।